गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। हस्पतालों स्कूलों को निशाना बनाना और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं, जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देख कर बहुत दुख होता है। हमास के हमले खला में नहीं हुए फ़लस्तीनियों को 56 साल से हफ्ज़दा कब्ज़े का शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। कहा, फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमास हमलों का जवाज़ नहीं हो सकते। हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। अंतोनियो गुतरेस ने गजा में सेहूनी फोर्सेस की खुली जारहियत पर इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियंस हैं। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाद अल मालिकी का इज़हार ख़याल। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुराज़म है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की सख्त मज़म्मत। शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले जंगी जुर्म हैं। फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक़सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमी को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। अल अजीज़ी और एवन फिर रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसी। मुस्लिम लीग नून के कायद इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज़ नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अगर नैब ये कह दे कि केसेस बनाए ही गलत थे तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। ये जेल तोड़ने का केस नहीं, ना ही जमानत के बेजा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फ़ायदा हो तो अदालत ने मुलजिम को देना होता है। आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल। 5 साल बाद मैं ये देख कर पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहली दरख्वास्त पर भी अदालत ये ऑब्जर्व कर रही थी कि नैब बगैर नोटिस के कमरा अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूटर साहब, जो आवाम का वक्त ज़ाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। हाजिरी के बाद जज की जानिब से नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नया प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। अदालत ने नवाज शरीफ के दामी वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीज़ी और रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी। सर्कुलेशन के जरिए मुअत्तली की मंजूरी दी गई। सज़ा की मुअत्तली नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर हुई। निगरान काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत फैसला किया। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सज़ा मुअत्तल की गई थी। सज़ा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि मामला अदालत को रेफर कर दिया। हतमी फैसला कोर्ट ही करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी।
निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरखास्त पर वीडियो लिंक समात। कायद नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरखास्त मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करके सज़ा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सज़ाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया रेफरेंस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई। इसराइल हमास तनाज़े का फौरी हल चाहते हैं। हमारा मुतालबा दोनों फरीक़ैन से जंग बंदी का है। अगर हम इसमें नाकाम हुए तो खित्ते का मुतासर होगा। हमें दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम करना होगा। अरब ममालिक इस मसले के हल के लिए तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का बयान। इसराइली फ़ौज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में बेलगाम हो गई। सेहूनी फोर्सेस की मज़ीद 320 मकामात पर बमबारी, 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा पर हमलों में शहादतों की तादाद 5700 से बढ़ गई। 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी, 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर भी इसराइली ज़बान बोलने लगे। हमास दहशतगर्द जमात है, उसके खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर की गुफ्तगू। इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये जंग दरअसल बर्बरियत व मुकाबला तहजीब है। दहशतगर्दी से न सिर्फ यहूदियों बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता को ख़तरा है। हमास को तबाह करके रहेंगे, नेतन्याहू की धमकियाँ। इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली हमलों और सिक्योरिटी की वजह से एक और काफिला रफाह बॉर्डर पर मौजूद गजा में दाखिल ना हो सका। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रक्स का काफिला है। मुतासरीन के लिए रोज़ाना 100 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। साइफा केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा को लपेट पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हो सकता है एतराज़ात ख़त्म होने पर फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई के अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वज़ारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा, हमें कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके। AIG ऑपरेशंस पंजाब का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं। मेंबर सिंध का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश। पहले भी पेश होता रहा, आज भी हाजिर हूँ, माफ़ीनामा लिख कर दे देते हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अना का मसला नहीं बनाया, हाजिर हो गया हूँ, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। असद उमर का इजहार ख्याल। केस की मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक की तौसी। मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निमटा दी। समझते हैं अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं।
वकील दरख्वास्त गुजार शाहखावर का मौक़िफ़, कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं एक बार इस मामले का फैसला कर ही लें। क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते हैं? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का वकील शाहखावर से मुकालमा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद अदालत में पेशी के बाद वापस मरी पहुंच गए। कश्मीर पॉइंट पर वाक़ रिहाइशगाह में क़याम होगा। सख्त सिक्योरिटी में मरी एक्सप्रेस के जरिए पहुंचे हैं। रिहाइशगाह पर पंजाब पुलिस की नफरी तैनात। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करेंगे। कायद नून लीग की तकरीर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मुल्क को माशी चार्टर की ज़रूरत है। मैं कायद का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ की 3 ख़वातीन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुबैरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। फिर दो आशिक अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। RPP की जानिब से शमूलियत का खैर मकदम। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की लॉन्चिंग का कामयाब तजर्बा। तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजर्बे का मुशाहिदा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR। रुपये की कदर फिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 31 पैसे महंगा, 279 रुपये 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा, 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में रद्दोबदल जारी। मकामी मार्केट में सोना 400 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत 2,09,200 रुपये हो गई। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ज़मीन के तनाज़े के केस में दरख्वास्त गैर वाज़े होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त में इस्तदा ही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़ताल भी वहीं। हड़ताल करना वकील कहा कैसे हो गया? दरख्वास्तों के ड्राफ्टिंग सही न होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्ज़िमान की जमानतों पर समात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत। जमानतों पर मजीद समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2716 अफगान बशिंदे वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। हुकूमती फैसले के पेश नज़र अफगान महाजरीन को 31 अक्टूबर तक मोहलत दी गई।